हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग को जो है कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में और कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो उनको जो है कि मिलाकर, यानी कि 4 पेपर को मिलाकर ये देखा जाए कि आपको जो है कि साइंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और जियोग्राफी कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री कहाँ से पूछा जा रहा है, और पॉलिटी यानी कि अदर सभी सब्जेक्ट जो है कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कि जो है कि सटीक हम लोग जो है कि टीआरई 4.0 में हम लोग अपनी एक सीट को कंफर्म कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास इसलिए यहाँ पे ये वीडियो लानी पड़ी क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जो है कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या ऑफलाइन जो है कि कोचिंग करते हैं, उससे बेहतर है कि आप जो है कि कम समय में सेल्फ स्टडी करके आप जो है कि एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको टीआरई 4.0 के लिए अगर आप तैयार हैं देने के लिए, तो आपको जो है कि करना क्या चाहिए, या अभी तक आपको जो है कि कितना जो है कि तैयार हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले टीआरई 1, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, और जो है कि कैंसिल वाला जो है कि एग्ज़ाम को मिलाकर, यानी कि 4 पेपर का जो है कि एनालिसिस किया गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग उसी वे में अपनी जो है कि क्लास को भी करते हैं। ठीक है, देखिए जो चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है उन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है कि पढ़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है कि पेपर का एनालिसिस करना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो है कि साइंस है, जिससे जो है कि 18 प्रश्न, 18 से 19 प्रश्न, 15 से 18, 18 से 19, मतलब 15 से 20 के बीच में जो है कि पूछा जाता है। ठीक है, और जिसमें ज्योग्राफी और ईवीएस को मिलाकर लगभग जो है कि 25 प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का ये एनालिसिस रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग ये जो है कि स्ट्रैटेजी वीडियो है, टीआरई 4.0 के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है उन्हीं चीज़ों पे हम लोग जो है कि बात करेंगे। आपको कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ों को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और गणित के फ्रेंड्स लगभग 15 से 16 प्रश्न, और रीजनिंग के जो है कि 14 से 15 प्रश्न, और हिस्ट्री के जो है कि 15 से 18 प्रश्न, पॉलिटी के 9 से 10 प्रश्न, और बिहार स्पेशल के देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल। इसको अगर आप जो है कि देखिएगा, इसके लिए अगर आप बहुत मोटी बुक्स या बहुत बड़ा बड़ा मैराथन देखेंगे तो आप जो है कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल के टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, 1 से 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम नीचे जो है कि हम लोग देखेंगे कि बिहार स्पेशल आपका कहाँ से जो है कि तैयार हो जाएगा, और करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स इन्हीं सब्जेक्ट को बात करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विज्ञान यानी कि साइंस पे। साइंस पे आपने देखा था 15 से 16, 16 से 17, 18 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, और आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस की बुक है, ये है आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की बुक, और ये है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की बुक। ठीक है, ये 3 जो है कि बुक्स को आपको जो है कि पढ़ना है, और पतली पतली बुक्स हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर्स नहीं है। 7 से 8 चैप्टर जो है कि इसमें होगा, और 9 से 10 प्रश्न, 10 चैप्टर जो है कि इसमें होगा, 12 से 13 चैप्टर जो है कि इसमें होगा, और ज़्यादा चैप्टर्स में डाटा नहीं दिया गया है। जितना डाटा दिया गया है उन्हीं में से प्रश्न जो है कि पूछा गया है। आप जो है कि अगर साइंस का जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, अगर प्रूफ के साथ नहीं देखे हैं तो हमारे जो है कि वीडियो वाले सेक्शंस में जाइएगा, और जो है कि यहाँ पे उनको जो है कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइंस के लिए आपको 8, 9 और 10 ये 3 क्लास की एनसीईआरटी साइंस की बुक्स को आपको जो है कि बिल्कुल रट्टा मार जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आते हैं जियोग्राफी के लिए, यानी कि भूगोल के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। तो भूगोल के लिए फ्रेंड्स ये है आपकी क्लास 7th की, ठीक है, ये है आपकी क्लास 8th की, ये है आपकी क्लास 9th की, और ये है आपकी क्लास
10th की NCERT जियोग्राफी की बुक। और हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे 6 को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर्स जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें 8 चैप्टर है क्लास 6 में। तो आपको जियोग्राफी के लिए अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, 9 to 10, 11, 12 TGT PGT अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो 6 से लेकर 10 तक की NCERT जियोग्राफी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रूफ के साथ भी हम लोग जो है कि देख चुके हैं इन बुक्स से सभी प्रश्न TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इन्हीं बुक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स के लिए। तो करेंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स आपको जो है कि जब आपका जो है कि TRE 4 का जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, जब नोटिफिकेशन आ जाए तो एक जो है कि स्पीडी का करेंट अफेयर्स आपको जो है कि ले लेना है। और मेरे कहने पे जो है कि अगर आप को जो देखिए सबका अलग अलग जो है कि तरीका होता है, सबको कोई बुक्स पसंद आती है, कोई बुक्स नहीं पसंद आती है। तो कोई भी मैगजीन, ये नहीं कि स्पीडी ही आप लीजिएगा, लेकिन मेरा जो है कि मानना ये है कि स्पीडी से सभी प्रश्न आपके जो है कि मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि एक मैगजीन ले लेना है और आपको जो है कि करना क्या है, यूट्यूब का सहारा लेना है। और यहाँ पे कुमार गौरव सर की मंथली वाली वीडियो, जैसे वो क्लास लाते हैं कि जनवरी 2026 एक क्लास में खल्लास। ठीक है, तो वैसे जो है कि आपको पिछले 6 से 7 महीने का मैराथन देख लेना है। ठीक है, बिल्कुल फास्ट करके, यहाँ से आपका जो है कि करंट अफेयर्स का काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। तो देखिए पॉलिटी के लिए 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री के देखिए, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप जो है कि कितना हूँ कमज़ोर हैं, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर आप मैराथन से ही यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं तो आप आराम से 15 में से 12 से 13 प्रश्न कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है कि कुछ नहीं ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो जितना जो है कि दिया गया है लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ आप जो है कि लूसेंट का पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास महेश कुमार बड़वाल सर वाली जो वन लाइनर वाली जो NCERT का सार संग्रह है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कि पढ़ लीजिएगा, बेटर है। ठीक है, यानी कि कोई भी सामान्य अध्ययन की बुक लीजिएगा और उसमें जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का दिया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री की बुक है, वो भी जो है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। छोटा सा जो है कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पतली बुक्स हैं और इनसे जो है कि अधिकतर प्रश्न जो है कि देखने को मिले हैं। और पॉलिटी भी आप जो है कि इसी से करिएगा। ठीक है, बाकी आप जो कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग करते हैं बात गणित की, रीजनिंग की, बिहार स्पेशल की। तो देखिए फ्रेंड्स हम जो है कि बताए हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इससे लगभग जो है कि TRE 1 में भी 20 से 22 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, और TRE 2 में भी, TRE 3 में भी, कैंसिल वाले में, यानी कि BPSC का जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है तो 17वीं BPSC तक, यानी कि 17वीं BPSC तक का जो आप PYQs इसको आप देख लीजिएगा। घटना चक्र का है, यूथ का भी आप ले सकते हैं, प्रकाशन कोई भी हो, बस आपको BPSC के प्रीवियस ईयर से मतलब है। ठीक है, तो इसमें कुछ गणित के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे BPSC के PYQs में, और रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल के भी मिल जाएंगे। तो इस बुक्स को आप जो है कि सब्जेक्ट वाइज जल्दी आप जो है कि रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़िएगा। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, किसी अच्छे टीचर से जो है कि क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इतना चीज़ें जो हम बताए हैं, इतना करने के बाद आप जो है कि किसी अच्छे टीचर से आप जो है कि प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप जो है कि किसी टीचर से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है कि बुक्स का सहारा लीजिएगा। जैसे कि आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की जो NCERT से बिल्कुल मैच करके बनाया गया है, वहाँ से या तो आप टेक्स्ट बुक पे दीजिएगा प्रैक्टिस, मतलब आप प्रैक्टिस करिएगा इतना कुछ पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ आप जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको जो है कि देखिए ये हमारे जो है कि इसी चैनल पर क्लास 9th की NCERT साइंस की, क्लास 9th की, 10th की जियोग्राफी की सभी चैप्टर वाइज क्लास जो है कि हो चुकी है। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।
बाकी एक और वहाँ पे क्लास चलती है हमारे इसी चैनल पर, जिसमें NCERT और SCERT बुक्स से मैराथन क्लास, आपको 1 या 2 घंटे की वीडियो मिलेगी। तो उसमें SCERT और NCERT को मर्ज करके जो है कि वीडियो मिलती है, ठीक है। और ये आपका जो है कि क्लास 10th की NCERT साइंस की बुक है। खास बात इस क्लास की ये है फ्रेंड्स कि चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते हैं, और उस जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर से आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला एग्जाम मिलाकर जितने भी प्रश्न आए हुए होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी की है, ये भी जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी की बुक है, ये भी हम लोग जो है कि कंप्लीट ही कर चुके हैं। और 6 अभी जो है कि हम लोग 3 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शुरू आप जो है कि कर दिए होंगे, जो भी तैयारी लोग करते हैं, जैसे आपने सीटेट दिया होगा, कोई भी और भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले उसके PYQ यानी कि पेपर सॉल्व के आप जो है कि बुक को लेते हैं, ठीक है। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला, ये 4 पेपर आपके जो है कि टेबल पे जरूर होना चाहिए। आप जो है कि प्रिंट निकाल लीजिएगा PDF से, यहाँ पे PDF से जो है कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जो है कि इनका निकलवा लेते हैं PDF, तो आपको क्या करना है, आपके टेबल पे होगा, बार बार जो है कि इसको आप जो है कि देखते रहिएगा। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो आपका माइंड जो है कि रन करेगा, और आप जो है कि जब पढ़ेंगे अपने सिलेबस को तो लगेगा कि हाँ वाकई में हम लोग जो है कि सही वे में अपनी जो है कि तैयारी को कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी पेपर का जो है कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप जो है कि कर लीजिएगा। और अगर आप खुद एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो देखिएगा, ये अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप जो है कि 90, 95, 100 प्लस आप स्कोर आराम से कर जाएंगे। और अंत में आपको जो है कि क्या करना है, 15 सेट लगाना है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसको जो है कि अगर आप अगर अच्छा लगता है तो ये आप जो है कि कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो है कि इच्छा है, जो आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप जो है कि लास्ट टाइम में 15 से 20 सेट बढ़िया तरीके से लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले मैंने ऊपर बताया था कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का कैंसिल वाला जो एग्जाम होता है, यानी कि 4 पेपर का आपको एनालिसिस करना है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर वो आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो हमारे जो है कि इसी चैनल पे वीडियो वाले सेक्शंस में जाइएगा, और ये थंबनेल आप देखिएगा कि TRE 1, TRE 2, TRE 3, PRT 1 to 5 भूगोल के सभी 45 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो इनको मैं जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया हूँ, बिल्कुल 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी के बुक्स से सभी प्रश्न, यानी कि एक भी प्रश्न इन NCERT के बुक्स से बाहर नहीं गया है। तो ये आप जो है कि फास्ट करके सिर्फ आपको देखना है, आपको यकीन करना है कि हाँ वाकई में जो है कि प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि विज्ञान के TRE 1, TRE 2, TRE 3 कैंसिल, और ये देखिए 10,000 इस पे जो है कि व्यूज हैं। और यहाँ पे ये आप जो है कि देख लीजिएगा, ये आपके क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th, यानी कि जो चीज़ें हम बताए हैं उन्हीं चीज़ों को इसमें प्रूफ के साथ में दिखाया गया है चैप्टर वाइज, कि यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री का भी बताया गया है, जहाँ से हम बताए हैं वहीं से सारे प्रश्न आपको जो है कि प्रूफ के साथ में। और इससे ये बढ़िया है फ्रेंड्स कि आपको TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला चारों पेपर्स के आपको PYQs मिल जाते हैं, और ये भी आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो है कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की भी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये क्लास 6 है, मतलब क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की बुक है। इसको जो है कि हम लोग फिर से कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर को कर लिए हैं। बाकी आप पुराने वीडियो में जाएंगे तो ये सारी बुक्स जो है कि आपको कंप्लीटली मिलेगी, ठीक है। ये क्लास 8th की है NCERT ज्योग्राफी की बुक। तो फ्रेंड्स ये क्लास फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये क्लास जो है कि इसलिए लाना ज़रूरी था ताकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो है कि कंप्लीट कराइए बुक्स को, और जो है कि पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो आप जो है कि अभी साइलेंटली देखिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और जो है कि आप जो है कि रेडी रहिए, ठीक है।
तो आपको जो है कि धीरे धीरे कुछ नहीं करना है, अपने जो है कि सिलेबस को देखिए फ्रेंड्स, सफलता जो है कि एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप जो है कि कछुए की चाल चलिए और धीरे धीरे अपने जो है कि सिलेबस पे काम करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए और जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से आप जो है कि तैयारी को करिए और अपना जो है कि एक शार्ट नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जो है कि ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जो है कि अपने सिलेबस पर भी काम कर रहे हैं, जितनी चीज़ों को हम जो है कि बताए हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है कि पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो जल्द ही आपको जो है कि क्लास 6 के जो है कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।